हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनप्रीत। सो आज का लेक्चर छोटा सा होगा। बेसिक पढ़ेंगे हम कन्वेक्शन के बारे में। फर्स्टली हमने कंडक्शन के बारे में पढ़ा है पिछले कुछ लेक्चर में, जिसमें हमने कुछ मेन क्वेश्चन किए थे जो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। कुछ हमने न्यूमेरिकल किए थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे गेट में। जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले प्लीज़ वो लेक्चर देखें हमारे हीट ट्रांसफ़र के, कंडक्शन के, तभी आगे स्टडी करें। तो ज़्यादा टाइम खराब किए बिना आज हम पढ़ेंगे हीट कन्वेक्शन के बारे में। और हाँ, जिसने हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है वो प्लीज़ फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो डालने से पहले मैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता हूँ कि किस दिन हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो करें। आपको चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और बेल आइकन में हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल आ रही होगी। और साथ साथ में हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और जो बच्चा जो प्रिपरेशन कर रहा है इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग कोई भी एग्ज़ाम की, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, चाहे वो गेट हो, चाहे ESE हो, चाहे PSU कंपनी, DRDO, PS, कोई भी इसरो हो, उसको ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको हर प्रकार की वीडियो मिलेगी इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग। तो चलिए आज टाइम खराब किए बिना हम पढ़ते हैं हीट कन्वेक्शन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें गेट के पेपर में। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे कन्वेक्शन के बारे में। अब ये कन्वेक्शन है क्या है? कन्वेक्शन इज़ द मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। जो कन्वेक्शन है वो एक तरह का हीट ट्रांसफ़र मोड है। जनरली अक्कर करता है एक सॉलिड सरफेस एंड द सराउंडिंग फ्लूइड के बीच में। हमेशा जहाँ भी टेम्परेचर डिफरेंस होता है वही हीट ट्रांसफ़र होती है। जहाँ पर सॉलिड सरफेस और सराउंडिंग फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड के अंदर कोई भी टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो उनमें कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र होता है। ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस एसोसिएटेड विद माइक्रोस्कोपिक बल्क मोशन ऑफ द फ्लूइड ट्रांसपोर्टिंग थर्मल एनर्जी। अब जो हीट को ट्रांसफ़र होने के लिए एक मीडियम चाहिए, जो वो मीडियम है वो क्या है? फ्लूइड है। अब फ्लूइड की हेल्प से हम हीट ट्रांसफ़र करते हैं। तो ठीक है, हमें पता लग गया कन्वेक्शन क्या होता है। सॉलिड सरफेस से जो सराउंडिंग जो फ्लूइड होता है उसमें जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसे हम कन्वेक्शन बोलते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ कन्वेक्शन। कौन कौन से है? मेन इंपॉर्टेंट है फोर्स कन्वेक्शन और नेचुरल फ्री कन्वेक्शन। जिसे हम फोर्स कन्वेक्शन बोलते हैं, नेचुरल और फ्री कन्वेक्शन। ये दूसरा पॉइंट है हमारा, नेचुरल और फ्री कन्वेक्शन। अब इसमें फोर्स कन्वेक्शन क्या होता है? जैसे हमारे पास ये प्लेट है, वो प्लेट बहुत गर्म है और उसके सराउंडिंग में, जो ये सराउंडिंग में है, इसके सराउंडिंग में वो वहाँ पर एयर है। तो हमने क्या किया, एक फ़ैन लगा दिया, एक एक्सटर्नल एजेंट लगा दिया, फ़ैन, जिसे स्टार्ट कर दिया हमने। तो अब क्या होगा, जो फैन चलेगा तो उससे एक एयर आ रही होगी, कुछ वेलोसिटी से एयर आ रही होगी, जिसकी वेलोसिटी है न्यू बी। यू बी इज नोन एज, हम फ्री वेलोसिटी भी बोलते हैं। जिससे क्या होगा, जो हीट ट्रांसफ़र बहुत फास्ट होने लग जाएगा, क्योंकि हमने जो एक्सटर्नल एजेंट लगा रखा है जो कि फ़ैन है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स कन्वेक्शन। फोर्स इसलिए क्योंकि हमने एक्सटर्नल एजेंट लगा रखा है, इसमें एक फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लग रही है न्यू बी, जिसको हम बोलते हैं फ्री वेलोसिटी। तो क्या होगा, जो भी प्लेट के आसपास एयर फ्लूइड होगा, यहाँ पर कोई एयर फ्लूइड होगा, वो क्या करेगा, हॉट प्लेट से हीट लेगा, इस प्लेट से हीट लेगा। तो एज ए कन्वेक्शन एंड वो फ्लूइड यहाँ से निकल जाएगा। तो हमें पता लग गया फोर्स कन्वेक्शन क्या होता है। इसमें हमने एक्सटर्नल एजेंट लगाए, एक फ्री वेलोसिटी यहाँ से पास होती है और जो हॉट प्लेट से हीट लेगा, तो जो भी वो प्लेट होगी उसके आसपास जो एयर फ्लूइड होगा हमारे यहाँ पर, वो क्या करेगा, हीट प्लेट से हीट लेगा और वो फ्लूइड यहाँ से निकल जाएगा। तो ये होता है हमारा फोर्स कन्वेक्शन। तो नेक्स्ट है हमारे पास नेचुरल फ्री कन्वेक्शन, या हम नेचुरल कन्वेक्शन बोल सकते हैं या फ्री कन्वेक्शन बोल सकते हैं। इसे कंफ्यूज मत होना कोई भी। अब आपको नाम से पता लग रहा होगा कि नेचुरल फ्री कन्वेक्शन से, कि नेचुरल मतलब ऑटोमेटिक, फ्री कोई फोर्स नहीं लग रही है उस पर। अब ये होता क्या है, तो हमारे पास एक प्लेट है जो कि हॉट प्लेट है। तो इसमें हम कोई एक्सटर्नल डिवाइस यूज़ नहीं करते, लाइक फ़ैन
ये ऑटोमेटिक होता है किसकी वजह से, ब्योंसी फोर्स ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस, इसकी वजह से। क्योंकि जो हॉट प्लेट है, ये हॉट प्लेट है, हॉट प्लेट के आसपास जितनी भी सराउंडिंग में एयर होगी, यहाँ पर जो भी जितनी सराउंडिंग में एयर होगी वो हॉट प्लेट से हीट लेगी, यहाँ से हीट लेगी, हॉट प्लेट से हीट लेगा और हॉट फ्लूइड ऊपर चली जाएगी। अब हमें पता है जो कमरे में हमने एक रूम में वेंटिलेटर बना रखा होता है वो ऊपर बना रखा होता है, क्योंकि जो हॉट एयर होती है वो भारी होती है, सॉरी हल्की होती है, वो ऊपर चली जाती है। तो जो ठंडी एयर होती है वो नीचे आ जाती है। तो वेंटिलेटर हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो हॉट एयर होती है वो हल्की होती है, वो बाहर निकल जाती है ऊपर वेंटिलेटर के, इसलिए हम वेंटिलेटर रूम में ऊपर बनाया जाता है हमारे। अब वो हल्की कैसे होती है, तो जो हमारा फार्मूला है रो P अपॉन रो इक्वल टू RT, ये हमारे पास फार्मूला है आइडियल गैस इक्वेशन का। यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन हो रही है, तो देखो अगर हमारी डेंसिटी इंक्रीज होती है तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है हमारा, और जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ये आपस में डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है रो और टेम्परेचर। अब नेचुरल में हमें पता लग गया कि हम इसमें कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं यूज़ करते हैं, ये ऑटोमेटिक होता है ड्यू टू बेंसी फोर्स ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस के कारण। तो नेक्स्ट है हमारा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग और कन्वेक्शन। क्या बोलता है लॉ ये वाला हमारा, दिस लॉ स्टेट दैट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन बिटवीन ए सॉलिड बॉडी एंड द सराउंडिंग फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय, क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन बिटवीन किसके बिटवीन सॉलिड बॉडी एंड सराउंडिंग फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस, इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पर दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर डिफरेंस और एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। अब हमारे पास एक प्लेट है, हॉट प्लेट सॉरी, तो यह हॉट प्लेट का जितना भी एरिया एक्सपोज्ड रहेगा, खुला रहेगा, मतलब आपके एयर जो एयर है उससे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दो चीज़ें होंगी, एक टेम्परेचर डिफरेंस और एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ये दोनों इम्पोर्टेंट टर्म है, तो इसको हमने समराइज करके लिखा, इसको दोनों टर्म को हमने समराइज करके लिखा है। क्यू कन्वेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ts माइनस T इन्फिनिटी, मतलब क्यू कन्वेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। अब Ts हमारे पास सरफेस टेम्परेचर एट सॉलिड बॉडी, और T इन्फिनिटी है हमारे पास सराउंडिंग एयर टेम्परेचर, और क्यू कन्वेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो हमने इस तरह लिख लिया इसको, क्यू कन्वेक्शन HA डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस, ए एरिया, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हमने हटा दिया H। अब H क्या है हमारे पास, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ओमेगा अपॉन मीटर स्क्वायर केल्विन यूनिट होते हैं इसके, ये याद कर लेना चाहिए आपको, लिख लेना चाहिए साइड में, एक नंबर में पूछ लिया जाता है गेट पेपर में। और इसको हम बोलते हैं फिल्म हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। It is a very important parameter for calculation of convection heat transfer। तो जितना ज़्यादा हमारा कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट होगा उतना ही अच्छा हमारा कन्वेक्शन होगा। तो समझ आ गया होगा आपको, अगर नहीं आया समझ तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, मैं फिर से बताने की कोशिश करूँगा इस लेक्चर को। तो हम नोट क्या है, अनलाइक थर्मल कंडक्टिविटी के H is not a property of the material but is depend on the thermophysical property of the fluid। तो ये नोट में क्या बोल रहा है, जो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है हमारे, तो ये कोई प्रॉपर्टी मटेरियल की तो नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है, एक फ्लूइड की है। तो फ्लूइड की प्रॉपर्टी होने की वजह से जो भी H है हमारे पास वो थर्मो फिजिकल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, लाइक रो म्यू Cp के। रो क्या हमारे पास, रो है हमारे पास डेंसिटी,
न्यू है डायनेमिक विस्कोसिटी, CP हमारे पास स्पेसिफिक हीट, K है थर्मल कंडक्टिविटी। तो जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर, तो जितना ज़्यादा हाई होगा वैल्यू हमारी H की, तो उतना अच्छा हमारा कन्वेक्शन ईजिली और फास्टर होगा। अब देखिए मैंने कहा था 2 टाइप के कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर होते हैं। पिछले लेक्चर मैंने बताया था आपको, एक फोर्स्ड होता है और पिछली स्लाइड में एक फोर्स्ड होता है, एक फ्री होता है कन्वेक्शन। तो जो फोर्स हीट ट्रांसफर, जो उसका जो H है फोर्स कन्वेक्शन का, वो डिफरेंट पैरामीटर पर डिपेंड करेगा। और जो हमारा फ्री कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है वो भी डिफरेंट पैरामीटर पर डिपेंड करेगा। लाइक G, बीटा, डेल्टा T, LC, न्यू, रो, CPK। अब G क्या है? ग्रेविटी। इसलिए क्योंकि ये खुद हो रहा है, फ्री जो नेचुरल, इसमें हम कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं लगा रहे हैं, फैन नहीं लगा रहे हैं, मतलब कि ये खुद हो रहा है ग्रेविटी, इसलिए हमने G लिया है क्योंकि खुद होता है। अब इसमें LC क्या है हमारे पास? कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने सारे न्यूमेरिकल करेंगे हम LC पर, जिसमें LC के बारे में पूछा गया है या बताया गया क्वेश्चन में गिवन था। तो डेल्टा T हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस है, HT सरफेस टेम्परेचर एट सॉलिड बॉडी, T इन्फिनिटी फ्लूइड का टेम्परेचर है, BH आइसोबैरिक वॉल्यूम एक्सप्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ फ्लूइड। अब इन कन्वेक्शन देयर इज नो मॉलिक्यूलर लेवल मोशन, बट अब कन्वेक्शन में कोई भी मॉलिक्यूलर लेवल मोशन नहीं होता। जैसे कंडक्शन में हमने पढ़ा था, कंडक्शन में तो हो रहा था आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो मॉलिक्यूलर लेवल मोशन में थे। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे हीट को लेकर, तो वो मॉलिक्यूलर लेवल मोशन है जो भी हमने कनेक्शन में पढ़ा था। जिसने वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, फर्स्ट लेक्चर था हमारा इसके बारे में, जिसकी भी हम बात कर रहा हूँ मॉलिक्यूलर्स के बारे में। जिसने वो लेक्चर नहीं देखा प्लीज़ वो लेक्चर देखें, फर्स्ट ही लेक्चर है, उसमें आपको पता लग जाएगा हम किस मॉलिक्यूलर्स की बात कर रहे हैं। बट इसमें देयर इज ए बल्क मोशन ऑफ द फ्लूइड, जब बहुत ही इंपॉर्टेंट है बल्क मोशन ऑफ द फ्लूइड। आपके एक नंबर में पूछ लिया जाता है गेट के पेपर में कि कन्वेक्शन में कैसा मोशन हो सकता है पूरा का पूरा फ्लूइड। तो आप बता सकते हैं बल्क मोशन, मतलब पूरा का पूरा फ्लूइड ही हीट को लेकर जाता है। आपको समझ आ गया होगा कि फ्री कन्वेक्शन में क्या पढ़ा हमने, नोट के बारे में पता लग गया होगा। मॉलिक्यूल्स के बारे में जिसको नहीं पता लगा है वो फर्स्ट लेक्चर देखे हमारा। तो नेक्स्ट है वेलोसिटी प्रोफाइल इन द केस ऑफ फ्री कन्वेक्शन। हम वेलोसिटी प्रोफाइल देखेंगे किसके केस में? फ्री कन्वेक्शन के केस में। तो जैसे ही हमारे पास हॉट प्लेट है, उसको हमने वर्टिकल रखा हुआ है, तो इससे जो हीट निकलेगी तो आसपास का जो भी एयर होगा वो हीट को लेते हुए जाएगा। तो वो इस तरीके से जाएगा इस लेयर में। लेकिन इसमें एक फ़र्क रहेगा कि इसमें कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं है, एग्जाम्पल फैन, क्योंकि ये है ही फ्री कन्वेक्शन है। तो इसमें फ्री में तो हम कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं लगाते, ये नेचुरल होता है। तो इसमें क्या होगा, जो आसपास का फ्लूइड है T इन्फिनिटी, उसमें कोई वेलोसिटी नहीं होगी। उसके कारण क्या होगा, वेलोसिटी ना होने के कारण इस पेरिफेरी में जितने भी फ्लूइड होंगे उसकी वेलोसिटी भी होगी 0। और यहाँ प्लेट पर भी फ्लूइड होंगे वो भी होंगे 0, क्योंकि नो स्लिपिंग कंडीशन की वजह से। तो इसलिए मैंने लिखा है VA = VB = 0। तो ये हॉट प्लेट है, तो इसका T या सरफेस टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा किससे? फ्लूइड के टेम्परेचर से। VB = 0 मैंने बता दिया, सराउंडिंग फ्लूइड हैविंग टेम्परेचर T इन्फिनिटी इज एट रेस्ट। क्योंकि जो हमारा सराउंडिंग टेम्परेचर है, सराउंडिंग फ्लूइड है, जिसका टेम्परेचर क्या है? T इन्फिनिटी, और वो रेस्ट पर है, जिसकी वजह से वेलोसिटी हो जाएगी 0। इन सेम वे
एक हमारे पास अब ये था हमारे पास हॉट प्लेट के लिए, हमें कोल्ड प्लेट के लिए, मतलब टी एस इसमें कम होगा टी इन्फिनिटी से। इधर तो हॉट प्लेट में टी एस ज़्यादा था टी इन्फिनिटी से, तो हॉट प्लेट में टी एस कम होगा टी इन्फिनिटी से। तो आपकी इस तरीके से बाउंड्री लेयर बनेगी, सेम बनेगी, बट जो डायरेक्शन होगा हीट का वो ऐसा होगा नीचे को। तो सेम यहाँ पर भी वी पी इज इक्वल टू वी क्यू इक्वल टू 0, सेम रीजन की वजह से कि फ्लूइड एट रेस्ट, इसलिए वी पी इज इक्वल टू वी क्यू इक्वल टू 0। तो नोट इट इज ए फ्री कन्वेक्शन, दैट इज वाई एट पेरिफेरी ऑफ बाउंड्री लेयर द वेलोसिटी इज 0, देयर इज नो एक्सटर्नल एजेंट लाइक फैन। फ्री कन्वेक्शन है, इसलिए पेरिफेरी बाउंड्री लेयर पर जो भी वेलोसिटी है वो 0 है, हॉट प्लेट और कोल्ड प्लेट वाली में। तो इसमें इसलिए 0 क्योंकि इसमें हमने एक्सटर्नल एजेंट नहीं लगा रखा है, लाइक कोई फैन हो गया। तो चलिए आज बस इतना, कल हम पढ़ेंगे वेलोसिटी प्रोफाइल इन केस ऑफ फोर्स कन्वेक्शन। तो आज हमने पढ़ा फ्री कन्वेक्शन के बारे में, कल पढ़ेंगे फोर्स कन्वेक्शन के बारे में। तो लेक्चर आपको कैसा लगा है हमें ज़रूर बताएं, और हमारे यूट्यूब चैनल गेट क्रैकर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और रेट करें, रिव्यू करें, रिकमेंड करें। जो भी बच्चा इंजीनियरिंग स्टडी कर रहा है रिलेटेड टॉपिक, उनको ज़रूर रिकमेंड करें। ओके, थैंक यू। कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बाय, टेक केयर।